ब्रूस ली दुनिया के इतिहास में एक ऐसे महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने न केवल मार्शल आर्ट्स की दुनिया को बदल दिया बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक नई क्रांति ला दी। उनका जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुआ था, लेकिन उनका बचपन हांगकांग में बीता। उनके पिता एक ओपेरा सिंगर और अभिनेता थे, जिसकी वजह से ब्रूस ली को बचपन से ही अभिनय का माहौल मिला और उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि बचपन में वे काफी शरारती थे और अक्सर झगड़ों में पड़ जाते थे। इसी कारण उनके माता-पिता ने उन्हें मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महान गुरु आईपी मैन से विंग चन मार्शल आर्ट सीखी, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ब्रूस ली ने बहुत जल्दी ही इस कला में महारत हासिल कर ली, लेकिन उनका मानना था कि पारंपरिक मार्शल आर्ट्स सीमित हैं और वास्तविक जीवन की लड़ाई के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसी सोच के कारण उन्होंने अपनी खुद की एक नई फाइटिंग स्टाइल जीट कुनेडो विकसित की, जिसका मतलब है इंटरसेप्टिंग फिस्ट, यानी विरोधी के हमले को बीच में ही रोकना। यह स्टाइल गति, सटीकता, लचीलापन और व्यावहारिकता पर आधारित थी, जिसने उन्हें बाकी सभी से अलग बना दिया। 18 साल की उम्र में वे वापस अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। इसी दौरान उन्होंने मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू किया और कई छात्रों को ट्रेनिंग दी, जिनमें हॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे भी शामिल थे। धीरे-धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और उन्हें टीवी शो द ग्रीन हॉर्नेट 1966 में काटो का रोल मिला, जिससे उन्हें पहचान मिली। हालांकि शुरुआत में उन्हें हॉलीवुड में ज्यादा मौके नहीं मिले, क्योंकि उस समय एशियाई कलाकारों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। इसके बाद ब्रूस ली हांगकांग लौट गए, जहां उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। उनकी फिल्म द बिग बॉस 1971 सुपरहिट रही और इसके बाद फिस्ट ऑफ फ्यूरी 1972 ने उन्हें एशिया का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। उनकी फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन 1972 खास इसलिए भी थी क्योंकि इसमें उन्होंने खुद निर्देशन किया और इसमें उनका मशहूर फाइट सीन चक नॉरिस के साथ दिखाया गया, जो आज भी यादगार माना जाता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सफलता फिल्म एंटर द ड्रैगन 1973 रही, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुपरस्टार बना दिया। यह फिल्म हॉलीवुड और हांगकांग के सहयोग से बनी थी और इसने पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट्स फिल्मों की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ब्रूस ली ने अपने अभिनय, तेज गति, ताकत और अनोखी स्टाइल से दर्शकों का दिल जीत लिया और वे एक ग्लोबल आइकन बन गए। ब्रूस ली केवल एक फाइटर या अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक और दार्शनिक भी थे। उनका मानना था कि इंसान को हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहना चाहिए और किसी एक शैली या नियम में बंध कर नहीं रहना चाहिए। उनका प्रसिद्ध कथन बी वाटर माय फ्रेंड आज भी लोगों को जीवन में लचीलापन अपनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने फिटनेस और ट्रेनिंग के क्षेत्र में भी कई नए तरीके अपनाए, जो आज के आधुनिक एमएमए और फाइटिंग सिस्टम्स की नींव बने। 20 जुलाई 1973 को मात्र 32 वर्ष की उम्र में हांगकांग में उनका अचानक निधन हो गया। उनकी मृत्यु का कारण सेरिब्रल इडिमा, दिमाग में सूजन बताया गया, जो एक दवा के रिएक्शन की वजह से हुआ था। उनकी मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि उस समय वे अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर थे। हालांकि ब्रूस ली का जीवन बहुत छोटा था, लेकिन उनकी उपलब्धियां और प्रभाव इतने बड़े हैं कि आज भी वे लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उन्होंने न केवल मार्शल आर्ट्स को एक नई पहचान दी, बल्कि यह भी साबित किया कि एक इंसान अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और जुनून से पूरी दुनिया को बदल सकता है। आज भी उनकी फिल्में, उनकी सोच और उनकी ट्रेनिंग स्टाइल नई पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। ब्रूस ली सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विरासत है जो हमेशा अमर रहेगी।